राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज की प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्ष के रात्रि 12 बजे हुआ था। कंस को मारने वाला वृंदावन पहुंच चुका है। इस बात से डर कर कंस ने पूतना को कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जन्मे सभी बच्चों को मारने के लिए वृंदावन भेजा। अब पूतना थी कौन? पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नमाला था। एक कथा के अनुसार एक दिन राजा बलि के यहाँ एक वामन पधारे। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममता जाग उठी। भगवान वामन को देखकर वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी एक ऐसा पुत्र हो ताकि वह उसे हृदय से लगाकर दुग्धपान कराती, बहुत दुलार करती। भगवान ने उसकी मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। लेकिन इसके बाद भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग भूमि नाप दी। राजा समझ गए और अपनी गलती का उन्हें एहसास हो गया। राजा ने वामन देव से क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना को रत्नमाला दूर से देख रही थी। रत्नमाला को प्रतीत हुआ कि उसके पिता का घोर अपमान हुआ है। इससे वह बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। उसने मन ही मन भगवान को बुरा कहना आरंभ कर दिया और कहा कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे विष दे देती। भगवान ने उसके इस भाव को भी जानकर तथास्तु कह दिया। रत्नमाला अगले जन्म में बनी पूतना। अगले जन्म में भगवान द्वारा तथास्तु कहने के कारण पूतना राक्षसी के रूप में जन्म लिया। पूतना कंस की सबसे विश्वास पात्र दासी थी। कंस ने अष्टमी के तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने का उसे आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद पूतना गोकुल पहुंच गई। पूतना वेश बदलने में माहिर थी। उसने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण कर लिया और भगवान कृष्ण को दुग्धपान करने लगी। भगवान ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार से भगवान के हाथों पूतना का वध हो गया और वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई। वहीं पूतना की दुग्ध और विष पिलाने की इच्छा भी पूरी हो गई। थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।